भाजपा के रैली में है जी। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। सब चल रहा है आरजेडी के। मोदी का लहर है। लहर क्या है, खाली वो कहर है। नरेंद्र मोदी आए थे तो आपको नहीं पता था? पता ही नहीं था, ना तो आइबो नहीं करते। देख रहे हो कितना भीड़ जुटा है। पूछो ना, सब आरजेडी 99% आरजेडी है। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। अगर बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आज बहुत सारे सवाल लेके आए हैं, सच बता रहे हैं, इसलिए अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे अमित शाह जी को, जो इतना सस्ता में इतना और हमारे 2025 में टाइम ट्रेवल मशीन ला दिए हैं। सुना आपने? पूरा है वो 2003 में भी हुआ है, 2061 में भी हुआ था, 2070 में भी हुआ था। हाँ, तो सबसे पहला सवाल हम अमित शाह जी से पूछना चाहेंगे कि हमारे देश में एसआईआर कब कब हुआ था? पूरा है वो 2003 में भी हुआ है, 2061 में भी हुआ था, 2070 में भी हुआ था। बिल्कुल सही। मैं नहीं कुछ बोलूंगा, आप ही जो बोलना होगा कमेंट में बोल के चले जाइएगा, क्योंकि ये सारा असर टाइम ट्रेवल मशीन का है। अब आते हैं दूसरा सवाल पे। अमित शाह जी से पूछना चाहेंगे कि आप मोदी जी के साथ कितने सालों से राजनीति में हैं? मोदी जी के साथ 2003 से काम कर रहा हूं, वैसे तो 2080 से काम कर रहा हूं। सुना आपने? हाँ, बिल्कुल सही, आपने सुना। अब आप अमित शाह जी के अनुसार आप अब सोचिए कि आप कौन से ईस्वी में जी रहे हैं और अमित शाह जी कौन से ईस्वी में चल रहे हैं। मार्जिन मतलब हमको तो ताज्जुब होता है कि इनका स्क्रिप्ट लिख कौन रहा है। मान लीजिए कि स्क्रिप्ट देख के बोल नहीं रहे हैं तो फिर इतना मिस्टेक कैसे होता है। और लास्ट सवाल फिर से मैं कंफर्म करना चाहूंगा अमित शाह जी से ही। अमित शाह जी, ये झूठे वादे करने को क्या कहते हैं? ये जुमला है। बस इसी बात का हमें इंतजार था और आते हैं सीधे मुद्दे पे आते हैं और आपको बताते हैं कि तेजस्वी यादव पे बीजेपी ने केस कर दिया। अब केस क्यों किया, इसको जानना चाहेंगे, चलिए देख लीजिए। मोदी जी, आपने तेजस्वी पर एफआईआर करवाया। किस बात पे एफआईआर हुआ? एक यूपी में एफआईआर हुआ, एक एफआईआर महाराष्ट्र में हुआ। जहां इनकी सरकार है वहां तेजस्वी पर एफआईआर किया इन लोगों ने। आप बताओ क्या कारण था? कारण यही था कि मोदी जी को तेजस्वी ने बोला कि ये जुमले की बाजार, यानी जुमलों की बारिश करने बिहार आ रहे हैं। जुमले का दुकान बोल दिया, जो कि सच है कि नहीं है? ये बात तो अमित शाह जी ने ही जुमला निकाला था। उन्होंने ही बोला था कि मोदी जी तो इलेक्शन में जुमला बोलते ही हैं। लेकिन हम पे अगर एफआईआर हुआ है तो हम लोग डरने वाले नहीं। मोदी जी कहां? जी हाँ, बिल्कुल, अमित शाह जी ने ही कहा था कि अगर बीजेपी झूठ बोल रही है तो वो जुमला दे रही है, चुनावी जुमला है। तो इस जुमले के बारे में अगर तेजस्वी यादव ने कह ही दिया कि जुमला फेंकने आ रहे हैं मोदी जी बिहार में, तो इस पे केस करने की क्या जरूरत है? अभी मोदी जी 1-2 दिन पहले गया में आए थे, लेकिन कोई चर्चा ही नहीं है। सोशल मीडिया पूरा सुनसान हुआ है। कहां गए मोदी जी, पता नहीं चल रहा है। एक सफेद टी शर्ट पूरे भगवा पे भारी पड़ते जा रहा है। झूठ दिन में 5 बार कपड़े बदल कर भी घबराया हुआ है। झूठ दिन में 5 बार कपड़े बदल कर भी घबराया हुआ है। और एक हमारा सच है जो सिर्फ एक टी शर्ट में छाया हुआ है। राहुल गांधी जी ने वोट की चोरी का जो मामला पकड़ा है, उसके बाद से पूरे देश में चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के सहयोगी, यानी कि मौजूदा सरकार दिल्ली हो या पटना की हो, जिस तरह से उनके बीच में बेचैनी है, घबराहट है। आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं, जवाब कोई और दे रहा है। और उसके खिलाफ राहुल जी ने जनता की अदालत में और खास तौर से राजनीति की जो धरती है बिहार, वहां की जनता की अदालत में आने का जो फैसला किया, उसने पूरे देश में क्रांति ला दी है। पहले दिन से जब से यात्रा प्रारंभ हुई है, आप देख रहे हैं, पत्रकार साथी देख रहे हैं कि यात्रा दिन ब दिन जनता को कनेक्ट करती जा रही है। और अब तो 4-4, 5-5 साल के छोटे छोटे बच्चे भी स्वतः यात्रा में आ रहे हैं और राहुल गांधी जी के नारे के साथ अपना नारा जोड़ रहे हैं
ये यात्रा अब एक क्रांति की तरह परिवर्तित हो चुकी है। भगवान मैंने हिंदुओं की बात नहीं की है, भगवान मैंने उस सिस्टम की बात की है जो कि बीजेपी की आईटी सेल से चलाई जाती है हिंदुओं में, हमारे भारत में नफरत पैदा करने के लिए। एक बात और, डोनाल्ड ट्रंप ने जब 50% की टैरिफ लगाई थी उस समय मोदी जी ने कुछ कहा था। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। देखिए यही बात फिर इन्होंने लाल किला से कहा। किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। अमेरिका क्या कहता था? अमेरिका क्या कहता था? अब सुनिए इनका सबसे खास बात। अमेरिका का कॉटन आता था हमारे देश भारत में और अमेरिका चाहता था कि उस पे से जो 11% की टैक्स और टैरिफ लगाई जाती है उसको हटा लिया जाए, और मोदी जी ने वैसा ही किया, उस चीज को हटा लिया। मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। सही विपक्ष मोदी जी को कहता है। और लास्ट पॉइंट में हम बात करना चाहूंगा और सवाल पूछना चाहूंगा मोदी जी से। मोदी जी 2000 का नोट कौन लाया था? मोदी जी। इसको बंद कौन किया? मोदी जी। ऐसा कौन कहा था कि कोई भी अगर नेता 75 साल से ज्यादा होगा तो वो रिटायरमेंट ले लेगा, मतलब कि उसकी रिटायरमेंट हो जाएगी पॉलिटिक्स से? मोदी जी। तो जब मोदी जी आप कहीं थे तो फिर सत्ता को पकड़ के बैठे क्यों हैं? और एक बात और, टिकटॉक को बैन कौन किया था? मोदी जी। और टिकटॉक को बैन करने के बाद उसे अनबैन करने की बात कौन कर रहा है? मोदी जी। और सबसे लास्ट बात, 30 दिन जेल वाला बिल कौन लाया था और उसको वापस कौन ले गया? हालांकि यह पास नहीं हुआ क्योंकि लोगों की साजिश थी कि हम जिसको चाहें उस नेता को ब्लैकमेल करके हटा सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, उसको राजनीति से निकाल सकते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने नियम कानून को हलवा बना के रख दिया। जिस भारत में नियम कानून का मतलब कोई चीज है ही नहीं, कौन मिनिस्टर को कौन सा काम करना चाहिए, शिक्षा मंत्री को कौन सा काम करना चाहिए और कौन काम रहा है, मतलब कि सब कोई बस केवल, अगर भारत में अभी देखिएगा ना जो बीजेपी के सत्ता में होगा वो अपने नाम पर चल ही नहीं रहा है। चल किसके नाम पर रहा है? मोदी मोदी मोदी। और लास्ट में हम लोग थोड़ा सा देखना चाहेंगे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी फिलहाल बिहार में ही नहीं, बिहार में रैली तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसका संदेश पूरे भारत में और पूरे भारत में फैलते हुए जा रहा है। फिलहाल अभी देखे होंगे कि आप तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मोटरसाइकिल से अपने रैली में जा रहे थे और एक बंदा आता है उन्हें किस करके जस्ट निकल जाता है तुरंत, लेकिन वहीं पे सिक्योरिटी ने एक तबड़ाक लगा भी दिया, लेकिन वो सिक्योरिटी में चूक होता है तो सिक्योरिटी का हाथ उठाना बनता है। इसमें कोई निगेटिविटी वाला बात नहीं है, लेकिन हाँ वो भी लड़का कोई गलत नहीं कर रहा था, किस करके मतलब कि प्यार करके ही गया। तो चलिए इन सारी चीजों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और बीजेपी के इस हमारे भारत सरकार के कानून को जो हलवा बनाते जा रही है, इस सारी चीजों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। और एक बार और हम पूछना चाहेंगे अमित शाह जी से कि हमारे भारत में एसआईआर कब कब हुआ था अमित शाह जी? एसआईआर हो रहा है, वो 2003 में भी हुआ है, 2061 में भी हुआ था, 2070 में भी हुआ था। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।